मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप बीए थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी और आपका जो पेपर होने वाला है एपीकल्चर, तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं मधुमक्खी पालन उससे संबंधित, वो मैं आपको सारे के सारे करवाने वाला हूँ। ऐसे वीडियो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे यूट्यूब चैनल पर, सिर्फ यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, बस आपको मेरे द्वारा जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बीज आर कॉल्ड? मधुमक्खियों के वैज्ञानिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है एपीकल्चर के नाम से, मधुमक्खी पालन के नाम से उसको जाना जाता है। तो आपको जो एपीकल्चर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? मधुमक्खी पालन का एपी होता है और एक एवी होता है, एपीकल्चर और एवी कल्चर। तो एपीकल्चर होता है मधुमक्खी के पालन से, एवी कल्चर होता है वो किससे? पक्षियों के विज्ञान के अध्ययन से संबंधित। Which species of bees most commonly used in the commercial honey production? तो आपको पता है भाई शहद का, एक तो शहद आप क्या होता है, आप गांव के लोगों, तो आपको पता होगा जब सरसों वगैरह फसल लगती है तो शहद बहुत ज़्यादा लगता है। एक क्या होता है, डब्बों में आपको क्या कर दिया जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो उसमें किस प्रकार की जो मधुमक्खी है उसका उपयोग में लिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एपियस मेलिफेरा। एपियस मेलिफेरा नामक एक मधुमक्खी होती है, उसको इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है? एपियस मेलिफेरा नामक मधुमक्खी का सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, एपिस मेलिफेरा नामक मधुमक्खी का उपयोग में लिया जाता है। 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्वीन बी? तो रानी मधुमक्खी का क्या कार्य होता है? तो रानी मधुमक्खी क्या कार्य करती है? उसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो क्या करती है, रानी मधुमक्खी रानी होती है भाई, रानी का काम बहुत अच्छा ही होता है, छोटा मोटा काम थोड़ी करेगी। तो अंडा देने का काम करती है, सिर्फ किसका देती है? अंडे देने का कार्य होता है रानी मधुमक्खी का। वाट इज़ द बी डांस यूज फॉर? तो बी डांस मधुमक्खी का जो डांस होता है उसको किस चीज़ में उपयोग किया जाता है? तो कब करती है मधुमक्खी डांस? डांस कब करती हैं? तो कोई भी इंसान डांस कब करता है, चाहे मधुमक्खी कोई जानवर हो, डांस कब करेगा? जो उसको मज़ा आ रहा होगा। तो जो मधुमक्खियों को मज़ा कब आता है? जब भोजन की स्थिति बताने के लिए। तो मधुमक्खियों को ये पता चल गया कि यहाँ पर हमें खाना मिल रहा है तो मज़ा आ जाएगा, इसलिए डांस करने लग जाती है। ऐसे याद कर लो। तो जब मधुमक्खियों को भोजन मिल जाता है तो वो क्या करने लग जाती हैं? डांस करने लग जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर? मधुमक्खी पालन का उत्पाद है तो कौन सा है आपका? पहला जो शहद के लिए भी मधुमक्खी का यूज किया जाता है, पोरोलिसिस का यूज के लिए भी यूज किया जाता है, रॉयल जेली के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो सारी चीज़ें होती हैं इसके लिए यूज किया जाता है। जेली बनाने के लिए पोरोलिसिस हो गया उसके लिए, और शहद के लिए आपको जो मधुमक्खी पालन है उसका उपयोग किया जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज द स्वार्मिंग इन बीज? तो मधुमक्खियों में स्वार्मिंग क्या होता है? तो किस नाम से जाना जाता है? स्वार्मिंग को समूह पालन के रूप में आपको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको जो क्या होता है समूह में, मधुमक्खी में स्वार्म क्या होता है? देखो स्वार्म एक शब्द होता है जिसका टेक्निकल शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है? समूह है। तो समूह में कोई भी मधुमक्खियों को पाला जाता है उसको स्वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। आपको फार्म से याद कर लो, फार्म में क्यों है घनी सारी चीज़ एक साथ नहीं है, तो फार्म से समूह में तो चीज़ रखी जाए बस, तो ऐसे याद कर लेना आपको इसको। 7 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज द मेल बी कॉल्ड? नर मधुमक्खी को क्या कहा जाता है? तो नर मधुमक्खी होती है उसको क्या कहा जाता है? ड्रोन। तो ऐसे समझ लो ड्रोन होता है वो हमेशा हवा में उड़ता ना, तो आपको पता भाई मादा है, नर है सॉरी मेल है, वो क्या होता है? मेल आपको ज़्यादा ताकतवर होता है तो ज़्यादा हवा में उड़ सकता है, तो इसीलिए उसको ड्रोन से याद कर लो। ड्रोन की तरह होता है, बहुत ही मतलब मजबूत एकदम। समझ में आ गया आपको? तो जो मेल बी होती है, नर मधुमक्खी होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ड्रोन मधुमक्खी के नाम से उसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। विच भी प्रोड्यूस द रॉयल जेली? तो रॉयल जेली किसके द्वारा बनाई जाती है? तो रॉयल जेली क्या होती है? जो मधुमक्खी का कॉम्ब होता है ना, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जाला समझ लो, जिसमें मधुमक्खियाँ रहती हैं, शहद वगैरह इकट्ठा किया जाता है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? वर्कर बी के द्वारा। तो आपको पता है मधुमक्खियों में भी अलग अलग कैटेगरी की होती हैं, तो इसमें जो वर्कर मजदूरी करने वाली क्या करती हैं? इसमें रॉयल जेली का निर्माण करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्कर भी होती है। मधुमक्खियों का कार्य होता है आपको जाली वगैरह बनाने का। विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ बीज वैक्स? तो बीज वैक्स मधुमक्खी मोम का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? आपका
श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा, वर्कर जो मधुमक्खी होती हैं उसके द्वारा क्या किया जाता है, सबसे मुख्य स्रोत होता है बीज वैक्स को बनाने के लिए, मधुमक्खी का मोम बनाने के लिए। विच प्रोडक्ट इज नोन फॉर इट्स मेडिकल एंड द एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। तो कौन सा उत्पाद औषधियों और जीवाणुरोधी गुणों के लिए जाना जाता है, तो किसका यूज किया जाता है इसमें से, तो सही आंसर क्या होगा, प्रोपोलिक्स है ना। प्रोपोलिक्स का यूज किया जाता है आपको औषधियों के लिए और जीवाणुरोधी गुणों के लिए जाना जाता है, मतलब कोई भी इंसान है उसके लिए प्रोपोलिक्स होती हैं, उसका निर्माण किया जाता है मधुमक्खियों के द्वारा, और वो किसके लिए काम करती हैं, आपके सामने मधुमक्खियों की औषधि होती है उसके बनाया जाता है, और जीवाणु रोधियों के लिए, बैक्टीरिया को एंटी माइक्रोबियल के लिए यूज किया जाता है। विच कास्ट ऑफ द बी हैज़ नो स्टिंग। तो ऐसी कौन सी जाति होती है जिसके पास क्या होते हैं, डंक नहीं होते हैं। तो डंक नहीं होते, किसके पास नहीं होते हैं, ड्रोन के पास, मतलब आदमी होते हैं वो मधुमक्खियों में क्या होते हैं, थोड़ा शांत स्वभाव के होते हैं, उनके पास डंक नहीं होते हैं। ड्रोन होते हैं, वो नर मधुमक्खी होती है, उसके पास क्या होता है, कोई भी प्रकार का डंक नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग द अब स्कॉन्डिंग। तो अब स्कॉन्डिंग के दौरान कौन सी गतिविधि होती है, तो कौन सी गतिविधि होती है उसमें से, सही आंसर क्या होगा, मास डिपार्चर ऑफ द बीज। तो मधुमक्खियों का सामूहिक पलायन के लिए, एक साथ पलायन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपको एबेक्स कॉन्डिंग, इसका उपयोग में लिया जाता है। 13 नंबर प्रश्न की बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बीज आर द स्टेराइल। निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खियां बांझ होती हैं जिनके मतलब जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं, तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 20 श्रमिक होती हैं। वो क्या होती है, वो आपका अंडा वगैरह देने का कार्य नहीं करती हैं, स्टेराइल होती हैं, बांझ के रूप में उनको जाना जाता है, मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं, अंडे नहीं दे सकती हैं, बच्चे तो पैदा नहीं करते हैं, मतलब अंडे देते हैं डायरेक्ट, तो अंडे देने कौन सी नहीं दे सकती, इसमें से श्रमिक है, वो श्रमिक मधुमक्खियां नहीं दे सकती हैं। अगले वाला, रॉयल जेली इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रॉयल जेली इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध होती है, तो किसके लिए होती है, रॉयल जेली होती है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होने वाला है। प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, रॉयल जेली के अंदर आपको देखने को मिलता है। 15 नंबर प्रश्न की बात करूं, एपिस डोरास्टा इज नोन एज। तो एपिस डोरास्टा को किस नाम से जाना जाता है, सही आंसर क्या होगा, रोक बी, चट्टान मधुमक्खी के रूप में आपको एपिस डोरास्टा का नाम से जाना जाता है। अब बात करें अपन यूनिट नंबर 2 की तरफ। विच टाइप ऑफ द हाइव इज कॉमनली यूज इन मॉडर्न बी कीपिंग। तो आधुनिक मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा छत्ता सामान्यतः उपयोग में लिया जाता है, तो कौन सा छत्ता सामान्यतः उपयोग में लिया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, लंग्स थ्रोट हाइव। तो लंग्स थ्रोट हाइव है उसका उपयोग में लिया जाता है आपको मधुमक्खी पालन के लिए। अगले वाला, एपिस सेरेना इंडिका इज कॉमनली फाउंड इन विच रीजन। तो एपिस सेरेना इंडिका सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो साउथ एशिया का जो रीजन होता है उसमें एपिस इंडिका को याद करो, इंडिका कहाँ है, एशिया में है, और वो भी कहाँ की तरफ, आपकी साउथ एशिया में है। तो भारत में जो मधुमक्खी पाई जाती है उसको एपिस सेरेना इंडिका के नाम से जाना जाता है। अपनी कालती मधुमक्खी है ना, हाँ छोटे वाली। बी पेस्टोरस रेफर्स टू, मधुमक्खी चारागाह का क्या तात्पर्य होता है, तो क्या तात्पर्य होता है, फ्लोर रिसोर्सेज के नाम से, पुष्पीय संसाधनों के रूप में आपको मधुमक्खी चारागाह के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बात करूं मैं, न्यूटन हाइव इज ए टाइप ऑफ। न्यूटन हाइव है वो किस नाम से जाना जाता है, आपके सामने मूवेबल फ्रेम हाइव के नाम से जाना जाता है, चल फ्रेम छाते के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको, न्यूटन हाइव को किस प्रकार के छाते के नाम से जाना जाता है, मूवेबल फ्रेम हाइव के नाम से जाना जाता है। विच बीज स्पेसीज इज मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। तो वाणिज्य शहद उत्पादन के लिए कौन सी मधुमक्खी प्रजाति सबसे अधिक उपयोगी है, तो कौन सी होती है आपके सामने, एपिस सेरेना इंडिका। तो एपिस सेरेना इंडिका नामक, मतलब इंडिका का अर्थ होता है भारत, उससे संबंधित आपको याद कर लेना है, वाणिज्य उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इंडिका नामक जो प्रजाति होती है उसको ट्रिक से याद कर लो, उसको क्या क्या बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, उसको हनी प्रोडक्शन के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगले वाला, व्हाट इज द लीन पीरियड इन एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन में शुष्क काल, लीन पीरियड कौन सा होता है, सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, पीरियड ऑफ लो नेक्टर अवेलेबिलिटी, कम अमृत उपलब्धता का समय, मतलब ऐसा समय होता है लीन पीरियड, क्योंकि लीन मतलब कम, कोई चीज़ कम मिल रही है तो शहद को उत्पादन कम हो रही है, उनके वजह लीन पीरियड के रूप में जाने जा है।
अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। विच इज नॉट ए प्रोडक्शन ऑफ द बी कीपिंग। निम्नलिखित में से कौन सा मधुमक्खी पालन का उत्पादन नहीं है। तो आपको पता है शहद, प्रोफेलिक्स हो गया, रॉयल जेली हो गया, इसका निर्माण करने का किसका कार्य होता है, मधुमक्खी पालन में किया जाता है। लेकिन क्या दूध का उपयोग, दूध का उत्पादन होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। 8 नंबर प्रश्न की बात करें। विच इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन हनी फ्रॉम द कॉम्स इन द मॉडर्न एपेरेसिस। आधुनिक एपियरी छत्ते से शहद निकालने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, मतलब आधुनिक छत्ता होता है उससे शहद निकालने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्शन का यूज किया जाता है। मतलब आपको क्या टेक्निक होती है, सेंट्रीफ्यूगल होती है टेक्निक, उसके द्वारा निकाला जाता है। समझ लो, सेंटर में लेके मधुमक्खियां ने, सेंटर में समझो ना, सेंटर का होता है मतलब नियंत्रण में लेकर वो शहद निकाल लिया जाता है। तो इस ट्रिक से याद कर लेना आपको। वैसे टेक्निकल टर्म होती है सेंट्रीफ्यूगल, साइंस का स्टूडेंट तो समझ जाएंगे। व्हाट इज द बेस्ट रीजन टू स्टे एन एपीवरी इन इंडिया। भारत में एपीवरी की शुरुआत करने के सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है। तो कौन सा मौसम होता है एपीवरी की शुरुआत करने के लिए। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, वसंत मौसम होता है, वो सबसे अच्छा मौसम होता है आपका। वसंत का मौसम होगा, उसमें क्या होगा, आपके सामने वर्षा होगी, और वर्षा बरसात के समय क्या होता है, आपके समय फूल वगैरह लगते हैं और मधुमक्खियाँ क्या ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं। विच डिवाइस इज यूज टू द काम द बी ड्यूरिंग द हनी एक्सट्रैक्शन। तो शहद निष्कासन के दौरान मधुमक्खियों को शांत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो कौन से का, आपको पता है मधुमक्खियाँ किस चीज़ से नियंत्रण में आती हैं, स्मोक के द्वारा, धुएं के द्वारा, समझा। तो धुएं का उपयोग किया जाता है, स्मोकर का प्रयोग किया जाता है, जिससे मधुमक्खियाँ क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी मदहोश हो जाती हैं और वो नियंत्रण में आ जाती हैं। रॉयल जेली इज सेक्रेटेड फ्रॉम। रॉयल जेली किसके द्वारा स्रावित होती है। तो जो वर्कर मधुमक्खी होती हैं, श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा रॉयल जेली को क्या किया जाता है, सेक्रेटेड किया जाता है, निकाला जाता है। विच बी प्रोडक्ट इज नॉन फॉर मेडिसिन एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। कौन सी मधुमक्खी उत्पाद औषधीय व जीवाणु रोगी गुणों के लिए जाना जाता है। तो प्रोपोलिक्स है, उसको उपयोग किया जाता है कौन सी, औषधियों के लिए और जीवाणु रोधी प्रॉपर्टीज के लिए उसको जाना जाता है। 13 नंबर प्रश्न की बात में, व्हाट इज यूज टू प्रोटेक्ट द हाइव फ्रॉम एंट। तो छत्ते को चींटियों से बचाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हो आप, वाटर मोड्स, जल खाइयों का उपयोग करते हो। मतलब क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी जल आपने जहाँ पे मधुमक्खी पालन कर रहे हो उसके बाहर आपने जल की खाइयाँ बना दी, मतलब पानी भर दिया है। अब क्या होते हैं, चींटियाँ वहाँ पे आएंगे तो पानी में डूब कर रह जाएंगी, समझ में आ गया। तो आप इसलिए वहाँ पे मधुमक्खियों के पास चींटियाँ नहीं पहुँच पाती हैं। 14 नंबर प्रश्न है, लैंगन स्त्रोत हाइव वाज डेवलप इन विच कंट्री। लैंगन स्ट्रेथ हाइव किस देश में विकसित हुआ। तो यूएसए में आपको क्या किया गया, लैंगन स्ट्रेंथ नामक हाइव है जो मधुमक्खी पालन का तरीके को बनाया गया। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ बी कॉलोनी इज कॉल्ड। तो मधुमक्खी कॉलोनी के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होने वाला, स्वार्मिंग, झुंड बनाने के नाम से उसको जाना जाता है। तो मधुमक्खी के कॉलोनी विभाजन को किस नाम से जाना जाता है, झुंड बनाने के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, कौन सा रोग नोजेमा नामक फफूंद के कारण मधुमक्खियों में होता है। तो एक नोजमा नाम की फफूंद हो जाती है, उससे कोई रोग हो जाता है, मतलब तो कौन से नोजमा डिजीज हो जाती है उस फफूंद के कारण। तो जैसा नाम है वैसा रोग होता है नोजमा। अमेरिकन फाउल ब्रोड किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये बीमारी से संबंधित हो जाती है जो मधुमक्खियों में मधुमक्खी पालन के कारण। तो पेनिबोलुसिया लार्वा, तो पेनिबोलुसियस लार्वी के द्वारा आपके सामने क्या होता है, अमेरिकन फ्लावर ब्रेड के नामक के जो बैक्टीरिया वो फैल जाता है। मधुमक्खियों का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा कीट जो छत्ते को नष्ट कर सकता है। तो कौन सा कर सकता है, वेक्स मोथ नामक एक क्या है जो छत्ते में क्या होता है, कीट आ जाता है, वो क्या उसको खा जाता है, पूरा छत्ता होता है उसको नष्ट कर सकता है। तो क्या होता है, वेक्स मोथ के नाम से उसको जाना जाता है। अपना माउथ मतलब मुंडा सा मतलब मुंह से क्या कर सकता है, पूरे भी वैक्स है उसको खा जाता है। एस्ट्रिक से याद कर लो इसको। बी पैरालिसिस वायरसेस को प्रभाव किससे होता है। बी पैरालिसिस वायरसेस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बी। तो किसको करता है, पंख को भी कर देता है आपको, सबसे ज़्यादा किसको करता है, एब्डोमेन को करता है, पेट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। स्केयर ब्रोड मुख्यतः किसको प्रभावित करती है। तो स्केयर ब्रोड सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करती है, लार्वा को प्रभावित करने का कार्य होता है स्केयर ब्रोड नामक बीमारी का। 6 नंबर प्रश्न की बात करूं, वैक्स माउथ से बचाव का सर्वोत्तम उपाय क्या होता है। छत्ते को सही ढंग से रखना। तो छत्ते को आप सही ढंग से रखो, सही तरीके से उसका मतलब उसको बचाव करके रखो, वैक्स माउथ नामक बीमारी है वो छत्ते में नहीं होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ कॉम। तो शायद जो आपको छत्ता होता है उसको सही ढंग से रखने से आपको क्या हो जाता है, उसमें
वैक्स मौत नामक बीमारी से बच सकते हो। अगले वाला है नोजेमा रोग मधुमक्खी को कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो पाचन तंत्र होता है, उसमें जो मैंने रोजमर्रा डिजीज बताया ना, फफूंद के कारण हो जाती है, तो उसकी पाचन क्रिया उसको खराब कर देता है, नोजमा रोग होता है। एपियस मेलिफेरा किस रोग के प्रति अधिक संवेदनशील होता है? तो आपको अमेरिकन फाउल फ्लूड होता है, उससे संबंधित आपके सामने एपियस मेलिफेरा रोग हो सकता है, उससे संबंधित। 9 नंबर प्रश्न की बात करूँ, पॉल्यूशन को मधुमक्खियों पर क्या प्रभाव होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ द हनी बीज? तो पॉल्यूशन के कारण क्या हो जाता है हनी बीज में? सही आंसर क्या होगा? रिड्यूस द फोरेगेनी एफिशिएंसी, पराग संग्रहण की क्षमता को घटाता है आपके सामने। वारा डिस्ट्रॉयर क्या है? व्हाट इज द वोरा डिस्ट्रॉयर? तो क्या होता है? पैरासाइटिक माइट के नाम, परजीवी माइट के नाम से इसको जाना जाता है, वरोरा डिस्ट्रॉयर के नाम से। बी पॉइजनिंग का कारण क्या होता है? व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ बी पॉइजनिंग? तो किसके कारण होता है? पेस्टिसाइड के कारण, कीटनाशकों के कारण क्या होता है? बी पॉइजनिंग हो जाती है। मान लिया आपने क्या कर दिया, आप जो फसल उगाते हैं उसमें पेस्टिसाइड का उपयोग कर लिया, तो उसमें क्या हो जाता है? मधुमक्खियों के शरीर में जहर चला जाता है और उनके भी पॉइजनिंग हो सकती है। मधुमक्खियों के दुश्मन के रूप में कौन सा पक्षी जाना जाता है? विच बर्ड इज नोन एज द बी ऑफ बीज? तो कौन सा होता है? बी ईटर, मधुमक्खी पक्षक के नाम से उसको जाना जाता है, जो क्या कहा जाता है? मधुमक्खियों को खा जाता है। बीज वैक्स माउथ किस प्रकार को नुकसान पहुंचाता है? तो मैंने पहले बताया था बीज वैक्स माउथ है, उसका उपयोग क्या होता है? वो छत्ते को नष्ट करने का कार्य करता है। अगले वाला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ अमेरिकन फाउल ब्रोड? निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकन फाउल ब्रोड का लक्षण होता है? तो क्या करता है? सोर स्मेल फ्रॉम द हाइव, छत्ते से खट्टी गंध आने लग जाएगी, तो ये समझ लेना अमेरिकन फाउल फ्रोड हो गया। तो अमेरिकन लोग खट्टे खट्टे चीज़ खाते हैं, तो मैं ऐसे समझ लो अमेरिकन फाउल फ्रोड हो गया। मधुमक्खियों में प्रजनन विफलता का क्या कारण हो सकता है? लैक ऑफ क्वींस, तो क्वीन ही नहीं होगी, रानी नहीं होगी, तो क्या अंडे नहीं देगी, तो प्रजनन की कमी अपने आप ही हो जाएगी। अपन यूनिट नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ हनी बीज इन हॉर्टिकल्चर? तो बागवानी में मधुमक्खियों का मुख्य भूमिका क्या होती है? तो क्या होता है? पॉलिनेशन के लिए, मधुमक्खियों के लिए आप जो पॉलिनेशन होती है उसमें हॉर्टिकल्चर की, बागवानी में मधुमक्खियों की क्या होती है? मुख्य भूमिका होती है। पॉलिनेशन हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्रॉप, तो परागण फसलों की क्या करता है? उपज को बढ़ाने में मदद करता है। पॉलिनेशन ज़्यादा होगा तो उपज क्या होगी? ज़्यादा होगी आपके सामने। विच बी एक्टिविटी इज क्रूशियल फॉर पॉलिनेशन? परागण के लिए कौन सी मधुमक्खियों की गतिविधि महत्वपूर्ण होती है? फ्लाइंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लोर, तो एक फूल से दूसरे फूल से उड़ने से क्या होता है? आपका जो उनके पैरों के चिपक कर जो बीज होते हैं वो जाते हैं और क्या हो जाते हैं? दूसरी जगह गिरते हैं, मादा पौधे पर फूल पे गिरते हैं, तो उससे क्या होता है? जो दूसरा पौधा वो फल है वो उसका निर्माण होता है। तो पॉलिनेशन के लिए उसको उपयोग, पॉलिनेशन क्रिया में मधुमक्खियों को एक छत्ते से उड़कर, एक पौधे से उड़कर दूसरे पौधे पर जाना, एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाना पॉलिनेशन के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ द बी कीपिंग इन एग्रीकल्चर? तो आप निम्नलिखित में से कौन सी कृषि मधुमक्खी पालन का लाभ है? तो कौन सा होता है? इनहेंस पॉलिनेशन, बेहतर परागण हो गया, बेटर पॉलिनेशन है वो किसका उदाहरण होता है? कृषि में मधुमक्खी पालन का लाभ होता है। बी कीपिंग ऑफर द अनएम्प्लॉयमेंट मेनली इन विच सेक्टर? मधुमक्खी पालन मुख्यतः किस क्षेत्र में रोजगार देता है? तो किस में देता है? कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसको रोजगार हो सकता है। क्यों? वहीं पर आपके फसल वगैरह उगती हैं, वहीं पर आपके क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियों का आप स्टोर भी कर सकते हो, और भाई कोई भी मधुमक्खी पालन करने के लिए आसपास खेतों का होना जरूरी होता है। समझ में आ गया? शहरों में खेत होंगे कहाँ पे आपके सामने इतने ज़्यादा, तो ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में आपको ये जो मधुमक्खी पालन है उसका सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। स्वीट क्रांति एसोसिएटेड विच इंडस्ट्री? स्वीट क्रांति किस उद्योग से जुड़ी है? मधुमक्खी पालन के नाम से जाना जाता है, एपीकल्चर के इसको नाम से जाना जाता है। विच मिशन एम्स टू प्रॉम्प्ट हनी प्रोडक्शन इन इंडिया? भारत में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने वाले मिशन को किस नाम से जाना जाता है? हनी मिशन के नाम से जाना जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स द एपीकल्चर ट्रेनिंग इन इंडिया? तो भारत में एपीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कौन सा करता है? खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC है, उसका उपयोग किया जाता है जो आपको भारत में मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण करने के लिए। KVIC स्टैंड्स फॉर, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के रूप में आपको किसको जाना जाता है? KVIC की फुल फॉर्म होती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन।
हु वाज बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम द स्मॉल स्केल बी कीपिंग इनिशिएटिव। लघु स्तर पर मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अधिक लाभ किसे होता है? तो किसको होता है? महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को सबसे ज़्यादा आपके क्या होता है? लघु छोटे स्तर पर मधुमक्खी पालन से लाभ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट द वुमन एम्पावरमेंट थ्रू द एपीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन से महिला सशक्तिकरण कैसे क्या योगदान होता है? तो क्या होता है? स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, तो कौशल आधारित रोजगार मिलता है लोगों को, स्किल के आधारित रोजगार मिलता है एपीकल्चर से। समझ में आ गया? लोगों को स्किल सीखनी पड़ती है भाई, मधुमक्खी पालन स्किल होता है, स्किल से आधारित आपके सामने ये उद्योग होता है। विच टाइप ऑफ बी कीपिंग कैन जनरेट द हायर इनकम। तो मधुमक्खी पालन का सबसे अधिक आय कहाँ से प्रदान होती है? लार्ज स्केल कमर्शियल बी कीपिंग, बहुत बड़े स्तर पे अगर आप मधुमक्खी पालन का करते हो तो इसके लिए आपको क्या किया जाता है? बी कीपिंग को यूज कर सकते हो, बहुत बड़े स्तर पे करोगे ज़्यादा पैसा कमाओगे। मधुमक्खी पालन का आर्थिक लाभ क्या होता है? शहद व उप उत्पादकों से आय, मतलब आपके साथ बाई प्रोडक्ट होते हैं मधुमक्खी से संबंधित, उससे क्या होता है आपका, उससे आप पैसे कमा सकते हो इस चीज़ से। 14 नंबर प्रश्न की बात को, विच स्टेट इन इंडिया लीड इन हनी प्रोडक्शन। भारत में शहद उत्पादन के लिए कौन सा राज्य अग्रणी होता है? तो पंजाब है, उसमें सबसे ज़्यादा शहद उत्पादन का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा राज्य होता है? जो पंजाब राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा शहद उत्पादन किया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होना है पंजाब में, क्योंकि खेत सबसे ज़्यादा भी वहीं पर होते हैं बड़े बड़े। रॉयल जेली सेक्रेटेड बाय विच बी कास्ट। तो रॉयल जेली किसके द्वारा की जाती है? श्रमिक जो मधुमक्खी होती है उसके द्वारा की जाती है। तो ये होता है आपका एपीकल्चर का पूरा पेपर। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।